बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द एनएडियंस एकेडमी। 9th क्लास के बायोलॉजी का लेक्चर चल रहे थे, चैप्टर चल रहा है हमारा 2। आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड etc. No matter what types of problems are being studied, scientists use the same problem solving method to find answers that are logical and supported by evidence. Here we take an example of malaria, the greatest killer disease of man for centuries. You are familiar with the disease of malaria, which spread through a female Anopheles mosquito. Previously, the cause of malaria was unknown. It was thought that the malaria is caused by bad air. This problem is solved when a scientist identified the reason of malaria. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली एक सेट होता है बहुत सारे क्वेश्चंस का, जिन्हें सॉल्व किया जाता है, जो कि हमारे कुदरती दुनिया के बारे में होता है। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली ये रिलेटेड होती हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम से, हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन से, या फिर हमारी हेल्थ से रिलेटेड। साइंटिस्ट जो हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड, और उसको सपोर्ट करने के लिए यानी कि अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वो एक एविडेंस भी तैयार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है मलेरिया की। मलेरिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा किलर डिजीज़ होता है इंसानों के लिए बहुत टाइम पहले से। हम इस डिज़ीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं काफ़ी टाइम पहले से कि ये जो है वो एक फ़ीमेल मॉस्किटो के काटने से जो है वो फैलता है। लेकिन पहले के टाइम पे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लोग पहले बिल्कुल अननोन थे। पहले जो है मलेरिया को ये कहते थे कि मलेरिया जो है वो बेसिकली बैड एयर है। मला यानी कि बुरा और एरिया यानी कि एयर, इसको समझते थे कि ये बुरी हवा की वजह से जो है वो मलेरिया फैला है। इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया गया कि मलेरिया किस वजह से होता है, ये भी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए पता लगाया। ऑब्जर्वेशन। The first step is to identify the reason of the problem, followed by the formulation of a question about what has been observed. The solution of biological problem starts with observation. Your observation can be on anything from plant movement to animal behavior. An observation is a statement of knowledge gained through the senses, qualitative, or through the use of scientific equipment is quantitative. पहला स्टेप जो है वो है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम के मुतालिक रीज़न्स को आइडेंटिफाई करना, उसके मुतालिक जो सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको फॉर्मुलेट करना। किसी भी किस्म की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप लिया जाता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदा करना। अब ये ऑब्जर्वेशन जो होती है वो रिलेटेड हो सकती है किसी भी चीज़ से मुतालिक, चाहे वो प्लांट्स की मूवमेंट हो या तो फिर किसी भी एनिमल के बिहेवियर के बारे में बात हो। ऑब्जर्वेशन जो है वो बेसिकली ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि हम नॉलेज को गेन करने से हासिल करते हैं, यानी कि किसी भी टाइप के सेंसेस के बारे में। अगर हम लोग किसी भी टाइप के ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव कहलाती है। और अगर हम लोग साइंटिफिक इक्विपमेंट को यूज़ करके वो ऑब्जर्वेशंस हासिल करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव कहलाती है। In 1880, a French physician, Levrin, studied the blood sample of malaria patient under microscope and observed tiny creatures in it and named as Plasmodium. So the observation was made that Plasmodium is present in the blood of malaria patients. 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन यानी कि लॉवरन ने जो है वो एक मलेरिया पेशेंट का जो ब्लड सैंपल होता है उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने उस पेशेंट का जो है वो ब्लड सैंपल जो है वो माइक्रोस्कोप से जब टेस्ट किया तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि उसमें कुछ टाइनी से कुछ क्रिएचर्स हैं और उन्होंने उसको नाम दिया प्लाज्मोडियम का। तो तब से इस बात का तो तब से ये बात ऑब्ज़र्व की गई, यानी कि ऑब्जर्वेशन इस चीज़ की गई कि जिस बंदे को मलेरिया हुआ होता है, जो कि मलेरिया पेशेंट होता है, उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। हाइपोथेसिस जो है वो एक की कंपोनेंट कहलाता है किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गेस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि ये एक इंटेलिजेंट गेस होता है साइंटिस्ट की तरफ से, जो कि वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। ये बात लाजमी होनी चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो आपने जो अपनी ऑब्जर्वेशन ली है वो आपने टेस्ट की हुई हो। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन।
यानी कि आपने जो भी हाइपोथेसिस बताया है, आपने जो भी स्टेटमेंट दिया है, आपने उसका एक्सपेरिमेंट लाजमी किया हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, इन मलेरिया केस an intelligent guess is made after observation that plasmodium is the cause of malaria, but it is only a guess which is can be is presented as a hypothesis। जैसा कि एक साइंटिस्ट ने जो है वो किसी मलेरिया पेशेंट का जो है वो ब्लड सैंपल जो है माइक्रोस्कोप के जरिए जब टेस्ट किया तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि भाई उसके जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स पाए गए थे। तो उन्होंने जो है वो वजह बताई कि मलेरिया की जो वजह होती है वो होती है प्लाज्मोडियम। किसी भी टाइप का हाइपोथेसिस उसके एक्सपेरिमेंट को यानी कि उसके ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। रीजनिंग, बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बायोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को फॉर्मुलेट करवाते हैं, कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग प्रोसेस। रीजनिंग प्रोसेस जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग moves from specific to general. Example, shark is a fish, all fishes have scales, therefore sharks also have scales। इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि जिसमें हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ आते हैं, यानी कि शार्क जो है वो एक फ़िश है, तमाम की तमाम जो फिश होती हैं उनकी जो स्किन होती है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर शार्क ए फ़िश है तो फिर शार्क की स्किन पर भी स्केल्स मौजूद होते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग moves from general to specific. It is based on if then statement. Deductive reasoning can be tested and verified by experiment. In malaria case, the following deduction is made. If plasmodium is the cause of malaria, then all the malaria patients should have plasmodium in their blood। Deductive reasoning में जो है हम जनरल टू स्पेसिफिक रीजनिंग की तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि आपको मैंने पहले भी एक बार बताई थी कि जब साइंटिस्ट ने जो है किसी मलेरिया पेशेंट का जब ब्लड सैंपल की ऑब्जर्वेशंस की थी तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि उसके ब्लड में जो है टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि प्लाज्मोडियम थे, ठीक है। तो अगर उस स्पेसिफिक उस एक पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया था, इसका मतलब है कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स होंगे उनके तमाम के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। एक्सपेरिमेंट, once a problem has been observed and a hypothesis is suggested, the next step in the scientific method is to design an experiment based on reasoning। Experiment is a practical performance of a scientist to identify the real cause of a problem based on inductive and or deductive reasoning। A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists। यानी कि जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, उसका हाइपोथेसिस दिया जाता है, फिर उसकी रीजनिंग उसके रीजंस दिए जाते हैं, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है और उसके एक्सपेरिमेंट को एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट भी परफॉर्म कर देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस दिया गया है वो उसकी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। साइंटिस्ट जो हैं वो 100 हेल्दी पर्सनस के ब्लड सैंपल्स का टेस्ट करते हैं और 100 मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स का टेस्ट करते हैं और ये चीज़ चेक करते हैं कि उन्होंने जो रीज़न दिया है वो उनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या नहीं। रिजल्ट, द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस। In the case of malaria, if it was found that all the malaria patients experimental group had plasmodium in their blood, whereas the blood samples of healthy persons control group were free from plasmodium। उस साइंटिफिक मेथड में एक प्रोसेस होता है लास्ट में रिज़ल्ट देखा जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 100 हेल्दी पर्सनस का ब्लड टेस्ट किया गया और 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट किया गया और ये चीज़ चेक की गई कि जो हेल्दी पर्सनस हैं उनके ब्लड सैंपल्स के अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं। लास्ट में है कंक्लूजन। द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज़ डेवलपिंग कंक्लूजन। दिस इज़ वेयर ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड एंड अ डिटरमिनेशन इज़ रीच अबाउट द हाइपोथेसिस। इफ़ योर हाइपोथेसिस वॉज सपोर्टेड इट्स ग्रेट, इफ़ नॉट रिपीट द एक्सपेरिमेंट और थिंक ऑफ अदर वेज टू इम्प्रूव योर प्रोसीजर। कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल इसका लास्ट स्टेप होता है जिसमें ये चीज़ देखी जाती है कि जितनी भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो ऑब्जर्वेशंस थी वो उसके रिज़ल्ट को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही।
अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती हैं, उसका जो एक्सपेरिमेंट होता है और उसके जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो उसके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि ग्रेट, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, कंक्लूजन इज़ मेड दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। जैसे कि यहाँ पर इस बात का कंक्लूजन निकाला गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मिलते हैं हम अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।